अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी मॉडल और ये वाली लुक की है। हमारे पास एक डेमो देने के लिए एक वर्कर आई और कहती जी, मैंने कहा सैलरी कितनी आप लेंगी? कहती जी 80,000 रुपया। मैंने कहा ठीक हो गया जी, डेमो करते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये वाला जो आज मेकअप हुआ है आपको कैसा लगा है, और क्या ये जो वर्कर ने मेकअप लुक की है इसकी वर्थ होती है इतनी कि 80,000 रुपया बनता है इनका या नहीं बनता। ये अब आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ती हूँ। अब सबसे पहले आज हमने इनको ट्रू टोन का प्राइमर यूज़ किया। ट्रू टोन के प्राइमर की प्राइस है 1000 रुपीज़। ऑल स्किन टाइप है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है। आजकल आपको पता है कि स्किन जो है वो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप डेफिनेटली 100% अपने फेस के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइजिंग के लिए कोई सूथिंग लोशन लगाएं या कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं या कोई प्राइमर लगाएं। ज़रूर आप इसको ट्राई करें। हमारा भी जो ट्रू टोन का प्राइमर है वो बहुत ही अच्छा है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ गया जी, इन्होंने शेड लगाया। सबसे पहले लाइट ब्राउन जो शेड क्रिस्टीन का है वो पूरी आइज़ के ऊपर पहले इन्होंने ब्रश के साथ बेस लगाई। बेस लगाने के बाद पूरी आइज़ के ऊपर क्रीज लाइन के अंदर क्रिस्टीन का शेड लगाया। आप देखते जाइएगा, मैंने सारा मेकअप आज रिकॉर्ड किया कि ताकि इससे बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आपने इसकी मुझे अपनी राय भी देनी है, मैं भी आपको राय दूंगी कि मुझे कैसा लगा। लेकिन पहले आप ये सारी चीज़ें देखें और देखें। एक बंदा अगर आपके पास आता है और वो आपको कहता है जी मैं 80,000 रुपया, बड़े किसी फेमस सैलून का नाम भी लेता है जी, मेरा यहाँ का 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे 80,000 रुपया वो लोग दे रहे हैं, साथ रिहाइश भी दे रहे हैं अलग से, साथ खाना पीना भी दे रहे हैं, साथ पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए में एक बंदा वर्कर पड़ गया। तो क्या इस मेकअप की वर्थ है कि आप कोई काम, जब भी कोई बंदा आता है तो आप उसको उसका काम देख के आप उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं। तो मैंने कहा मेरे फैंस भी आज डिसाइड करेंगे कि कितना चार्जेस कितने देने चाहिए इस मेकअप की लुक के। अच्छा जी, अब इन्होंने गोल्डन शेड लिया हमारा 01 नंबर का, पानी के साथ इन्होंने थोड़ा सा उसको वेट किया। वेट करने के बाद इन्होंने आइज़ के आई बॉल के अंदर उसको फैलाया इस तरीके से। ठीक है जी। मैंने कहा चले, मेरे तो मेकअप आप देखते ही हैं, तो चलें आजकल बड़े लोग हमारे पास डेमो देने के लिए आ रहे हैं मेकअप के, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और एक एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट हाथ का पता भी चल जाता है और आप लोगों की राय का भी पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह का मेकअप पसंद करते हैं। अब जी इन्होंने दूसरी आइज़ के ऊपर भी वही पानी के साथ हल्का सा उसको वेट किया और पूरी क्रीज लाइन के अंदर अंदर जो है वो गोल्डन सा शेड लगाया। ठीक हो गया जी। कई लोग आइज़ का मेकअप पहले करते हैं, कई बाद में करते हैं। आज हमने इन मॉडल के ऊपर जो बेस लगाई है ना, वो भी ट्रू टोन की लगाई है, प्राइमर भी ट्रू टोन का लगाया है। आज हमने लिक्विड बेस इनको लगाई है ट्रू टोन की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने एचडी फाउंडेशन लगाई, साथ हमने क्रिस्टीन का शेड भी आइज़ के ऊपर इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद गोल्ड शेड, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इन्होंने पूरा क्रीज लाइन के ऊपर वेट करके ब्रश को इसके ऊपर लगाया। ठीक हो गया जी। अब आप देखते जाएं। मैंने कोई स्पीड नहीं तेज़ की ताकि आप लोगों को मेकअप की एक्चुअल समझ आए कि कैसा लग रहा है मेकअप। और बिफ़ोर और आफ्टर भी हमने आपको दिखाया। बिफ़ोर ये चेहरा देख लें आप मॉडल का। उसके बाद वी कॉर्नर इन्होंने बनाया आइज़ के ऊपर ब्लैक शेड लेके और उसको वी बना के और उसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ से फैलाया और कुछ आउटर कॉर्नर की तरफ से फैलाया। ठीक है जी, ब्लैक शेड। दूसरी साइड के ऊपर भी इन्होंने इसी तरीके से वी शेड के अंदर लिया और शेड लेने के बाद इन्होंने आइज़ को इनर कॉर्नर किया और आउटर कॉर्नर किया। फैसला आप लोगों ने करना है। उसके बाद मैं राय दूंगी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इस मेकअप की कि मुझे ये मेकअप कैसे लगा और इसके अंदर कौन सी गलतियां थी और कौन सी गलतियां नहीं थी, या कितना अच्छा था। मैं अपनी राय आपको दूंगी एज ए जज जो है ना। मैं आपको एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी कि इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। उससे पहले मैं आप लोगों की राय देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन्होंने गलतियाँ कौन सी की हैं और अच्छा काम कौन सा किया है, या अच्छा नहीं किया, या बिल्कुल अच्छा नहीं किया, या बहुत अच्छा किया। यह फैसला आपके हाथ में है। तो उसके बाद हम इन वर्कर्स को हमने कहा कि अभी आप चली जाएं और आज हमने आपका वीडियो शॉट रिकॉर्ड कर लिया है, हम अपने फैंस के साथ शेयर करेंगे
और वो भी सब मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे पेज को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, तो वो अपनी राय का इजहार करेंगे हमसे, उसके मुताबिक फिर हम आपका फ़ैसला करेंगे कि आपको जॉब देनी है तो कितने पैसों की देनी है, या नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी। ठीक है जी। अब ये देखें जी, इनके हाथ के अंदर हमारी HD फाउंडेशन है 03 नंबर। हमने इनको 03 नंबर की बेस लगाई है पूरी नेक के ऊपर और माथे पे। और मैं वैसे पहले अगर आइज़ का मेकअप करूँ ना, मैं आईब्रो बॉन बनाती हूँ। हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो इसलिए मैंने कहा चले आपके साथ ये भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अब पूरी गर्दन के ऊपर भी यही वाली बेस हमने लगाई है HD फाउंडेशन ट्रू टोन की। और इसके अंदर इसकी क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर आपको कोई प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट ये देखें 03 बेस आप अगर फेस पे लगाएं तो 100% आपको कवरेज मिलेगी। लेकिन फिर भी ये जो हमारे पास डेमो के लिए आई थी उन्होंने हल्का सा कंसीलर लगाया है आइज़ के नीचे। डिपेंड करता है, हर मेकअप का अपना अपना हाथ है। 01 नंबर का हमने लिक्विड फाउंडेशन इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, गर्दन पे भी और फेस के ऊपर भी 01 नंबर इसलिए ऐड किया है कि सर्दियों के अंदर आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, आपको ग्लोइंग थोड़ा सा मेकअप चाहिए होता है, तो आप जितने भी लिक्विड फाउंडेशन होते हैं उनके अंदर मॉइस्चराइज़र शामिल होता है। तो इसलिए अगर मैट फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा आप लिक्विड फाउंडेशन ऐड कर लें तो आपकी बेस जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेटल्ड बैठ जाती है। ठीक है जी। फिर इन्होंने कंटोरिंग स्टार्ट की। कंटोरिंग इन्होंने नीचे से जो बोन है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया, और उसके बाद फिर इन्होंने चीक्स की कंटोरिंग की और नोज़ की कंटोरिंग मेरा ख्याल है पता नहीं की या नहीं, वो भी चले इसमें देखते हैं ट्यूटोरियल में आगे। और दूसरी साइड के ऊपर भी इन्होंने कान का जो पहला पलड़ा जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इन्होंने कंटोरिंग की है। तो ये देखें बिल्कुल इन्होंने जहाँ पे मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ इन्होंने वहाँ पे कंटोरिंग की है और करके तो उसको ब्लेंड कर दिया है ऊपर वाली साइड के ऊपर। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या कंटोरिंग इन्होंने ठीक की है या नहीं ठीक की, या बहुत अच्छी की है, या कहाँ पे कंटोरिंग होनी चाहिए थी। आज मेरे साथ साथ ना आप लोग भी जज हैं इस ट्यूटोरियल के। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जी ब्लश ऑन जो है वो इन्होंने लगाया, और ब्लश ऑन जो है वो इन्होंने चीक्स की तरफ लगाया और कंटोरिंग वाली साइड के ऊपर लगाया, और ये देखें इस तरीके से इन्होंने इसको फिर ब्लेंड कर दिया। ठीक हो गया ये। अब आप देख लें स्माइल भी उन्होंने की, तो आपने ये भी बताना है कि ब्लश इनका लगाने का मेथड ठीक है। और क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ना कि अगर आपके पास कोई वर्कर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो आपने कौन कौन सी उनकी गलतियां पकड़नी है, कैसे आपको पता चलेगा ये एक्सपर्ट है कि नहीं है, और आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके वर्कर के अंदर, और कितना आप उसको अगर थोड़ा बहुत उसको काम आता है तो कितना आप उसको मज़ीद तराश सकते हैं। ये हमारा 05 नंबर का हाइलाइटर है जो इन्होंने चीक बोन के ऊपर और नोज़ के ऊपर और लिप्स के नीचे और ऊपर लगाया। ये चेक करें। उसके बाद इन्होंने आइज़ के नीचे शेड लगाया, वही लाइट ब्राउन शेड है। और ये देख लें आप जी इस शेड को भी, ये मैंने थोड़ा सा क्रीप करके दिखाने की आपको पूरी कोशिश की है ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ कैसे इन्होंने अप्लाई की है। ठीक हो गया जी। चेक करें जी। आज मेरी कुछ अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। मुझे बहुत नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शन है, दूसरा झटका लग चुका है। आराम अभी तक मुझे कोई नहीं आया, तो इसलिए जो है वो मेडिसिन खा 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 के मैं थक गई हूँ। बट बलगम, नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम सब कुछ एक ही साथ लगा हुआ है। सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, सब लगे हुए हैं मुझे। अब इन्होंने उसके ऊपर ग्लिटर लगाया है, और ये देखें जी दूसरी साइड के ऊपर भी इन्होंने लगाया है ग्लिटर आइज़ के ऊपर। ये वाला ये भी हमारा ट्रू टोन का शेड है, और ये 24 नंबर का शेड है। ये चेक करें जी। आप लोगों ने मुझे बताना है इस मेकअप को देखने के बाद। ये लग गया जी ग्लिटर, मैंने क्रीप करके भी दिखाया। अब आप चेक करें, और सब ने अपनी राय देनी है। ये 4.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब ने अपनी अपनी राय देनी है। जितने वोट ज़्यादा होंगे और
उस चीज़ को हतमी फैसला समझा जाएगा। ठीक है जी, अब लाइनर लगाने की बारी आ गई जी। लाइनर इन्होंने हल्का सा वेट किया क्रेयॉन का एक्वा, और आइस के साथ साथ ये देखें जी इन्होंने किया इस तरीके से। ठीक हो गया जी।